देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब के खिलाफ है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की कह रहे हैं। बीजेपी वालों ने आज तक किसी को दिया है कुछ? बीजेपी वाले तो कब से घोषणा करे जी, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, हम झुग्गी वालों को फ्लैट देंगे, ये देंगे। दिल्ली में तो हम मुझे तो कुछ लेते नहीं टूटनी स्टार्ट हुई। देखिए, बीजेपी वालों के डीएनए में झूठ है। बीजेपी वालों को आरएसएस की पाठशाला में सिर्फ झूठ बोलना चाहिए। इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पीला पंजा चलाया जा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर अब राजनीति भी दिल्ली में जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, मद्रासी कैंप पूरा उजाड़ दिया गया, उसके बाद वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी चला है और ओखला में भी नोटिस चस्पा है। कई इलाकों में जो है इन दिनों बुलडोजर चलाया जा रहा। सबसे पहले उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब के खिलाफ है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमीरों की पार्टी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है कि गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। और दिल्ली में भी जब हम चुनाव लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार आगाह करा था दिल्ली के लोगों को, अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहला काम ये करेगी, दिल्ली से सारे गरीब आदमियों को उजाड़ देगी, सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी, सारे रेहड़ी पटरी वाले भगा देगी। बीजेपी चाहती है कि सब कुछ दिल्ली से जो गरीब आदमी जो उनको वोट नहीं करता, झुग्गी झोपड़ी वाला, जो रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ये वोट नहीं करते, तो इनको किसी तरीके से उनको निकालने का तरीका क्या? उनके मकान उजाड़ दो, उनका रोज़गार ख़त्म कर दो। जब जब मकान नहीं बचेंगे, रोज़गार नहीं बचेंगे तो आदमी क्या करेगा? अपने प्रांत जाएगा। जो राजस्थान वाला राजस्थान चलाएगा जाएगा अपने गाँव में, जो बिहार वाला बिहार चला जाएगा, यूपी वाला यूपी चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनने के बाद गरीब आदमी से वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, जो बदले की राजनीति कहते हैं, क्योंकि वो गरीब आदमी ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो ये उसी का परिणाम है। और पूरी दिल्ली में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मद्रासी कैंप तोड़ा गया है। दिल्ली में आज भी अभी वजीरपुर में बुलडोजर कार्रवाई चल रही, कल भी हुई, आज भी हुई, अगले 10 दिन तक चलेगी। दिल्ली के हर कोने में, हर जगह में जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको उजाड़ने का काम बीजेपी ने शुरू किया। आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो मद्रासी कैंप का मामला है वहाँ तो 1 जून को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने बोला था आदेश, तो आप बीजेपी पर क्यों निशाना साध रहे हैं? हाई कोर्ट में कौन गया? हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की भी वकालत ये कर रहे थे और झुग्गी वालों की तरफ से भी इन्होंने अपना वकील लगा दिया, तो उसने वहाँ पे झुग्गी वालों का पक्ष ही नहीं रखा। हाई कोर्ट जब भी कोई निर्णय देता है तो हाई कोर्ट दोनों उसको देखता है। अब ये कह रहे कि हम नरेला में उनको रिहेबिलिटेशन करेंगे। नरेला में पहली बात तो वहाँ पे एक झुग्गी नहीं थी। इन्होंने नरेला में कह रहे कि हम 100 लोगों को हम प्लॉट मकान देंगे, लेकिन हाँ 189 लोग, लेकिन वहाँ तो तकरीबन हज़ारों परिवार हैं। और वहाँ तो इतना इन्होंने गंदा काम करा कि ये बीजेपी वाले जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, मंदिरों के ठेकेदार बताते हैं, वहाँ 3 मंदिर भी तोड़े गए हैं। 3 मंदिरों पे बुलडोजर चला दिया बीजेपी वालों ने। अब ये देखिए कि जो यहाँ पे रहते थे वो कौन थे? गरीब लोग। वो जो लेडीज़ थी वो आसपास की कोठियों में काम करती थी, जो जेंट्स थे वहीं छोटा मोटा अपना काम कारोबार करते थे, कोई ड्राइवर चलता, कोई गाड़ी चलता। अब आप 30 किलोमीटर दूर उनको कह रहे हो कि हम भेज देंगे। अब वहाँ वो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, क्या उनका रोजगार का साधन होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अभी तो ये कह रहे हैं बीजेपी वालों ने आज तक किसी को दिया है कुछ? बीजेपी वाले तो कब से घोषणा करे जी, जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, हम झुग्गी वालों को फ्लैट देंगे, ये देंगे। दिल्ली में तो हम मुझे तो कुछ लेते नहीं आया। जहाँ फ्लैट दिए वहाँ जाके देखिए आप, वजीरपुर में खुद प्रधानमंत्री दे के आए थे, वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सीवर है, आपने दे दिया। मतलब किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। मेरा ये मानना है कि गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी सर इनकी लड़ाई कैसे लड़ेगी? सड़कों से लेके क्या कानूनी लड़ाई लड़ रही है? देखिए, अगले 2-3 दिन में आम आदमी पार्टी के पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता दिल्ली की एक एक झुग्गी झोपड़ी में जाएंगे और झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार एक षड्यंत्र के तहत झुग्गी झोपड़ी वालों को
के मकानों को गिराना चाह रही है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ने जा रही है, झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ से बेदखल करना चाहती है, दिल्ली से भगाना चाहती है। हम उनमें एक अवेयरनेस कैंप लेके आ रहे हैं और पूरी दिल्ली की हर झुग्गी झोपड़ी में हमारे लोग जाएंगे, वहाँ सभा करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हम जो अवेयरनेस चलाने जा रहे हैं वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा और दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मकान को बचाने के लिए, अपनी झुग्गी को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के पेट की खातिर वो दिल्ली की सड़कों पर आएंगे। और जब ये इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की इसकी लड़ाई भी लड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि हर तरीके से हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम झुग्गी वालों के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी तो वहीं से निकल के आई है। हमारी पार्टी की तो शुरुआत ही नंदनगरी की झुग्गी बस्तियों से अरविंद केजरीवाल जी ने करी थी। और झुग्गी वालों के लिए जो काम हमने करा दिल्ली में, हमने झुग्गी वालों को मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश करी, पानी फ्री करा, बिजली फ्री करा, उनकी महिलाओं के लिए याद, सब कुछ हमने करा। तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग तो हमारे परिवार के तरह, आज हमारे परिवार के ऊपर कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ेगा ना। अगर आपकी सरकार भी होती अभी तो भी तोड़ना पड़ता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट के सामने आपको जाना पड़ता है, कोर्ट के सामने पक्ष रखना पड़ता है। अगर कोर्ट के सामने पक्ष नहीं रखा जाएगा तो कोर्ट एक तरफा फैसला दे देगी। वहाँ पक्ष नहीं रखा गया झुग्गी वालों की तरफ से। मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पक्ष रखने नहीं दिया गया। झुग्गी वालों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने लोग उनके बीच में लगा दिए जो वहाँ पे पक्ष नहीं रख पाए। और जब कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाए तो कोर्ट का एक तरफा फैसला आ गया। लेकिन इस कोर्ट के फैसले आने के बाद भी, उसके बाद भी अपील कर सकते थे, आगे वाली कोर्ट में कर सकते थे, बहुत चीज़ें थी। लेकिन बीजेपी बहुत टारगेटेडली इन झुग्गी वालों के पीछे पड़ गई है। बीजेपी का एक ही मकसद है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाले, रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में है, जो बीजेपी को, जिन्होंने कभी वोट नहीं करा, 93 से लेकर आज तक वोट नहीं करा। अब उनकी सरकार है तो वो चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ दो, इनकी झुग्गियाँ तोड़ दो, इनके रोजगार खत्म कर दो, इनकी रेहड़ी पटरी खत्म कर दो, ताकि ये मजबूरन दिल्ली से चले जाए। 31 मई को ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, लेकिन अगले दिन ही सबसे पहले यहाँ मद्रासी कैंप में झुग्गी टूटनी स्टार्ट हुई। देखिए बीजेपी वालों के डीएनए में झूठ है। बीजेपी वालों को आरएसएस की पाठशाला में सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है। और सारे बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, जेपी नड्डा से लेके, रेखा गुप्ता से लेके, ये सब लोग ये झूठ की पाठशाला से निकल के आए हैं। ये सुबह से लेके रात तक झूठ 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 बोलते हैं। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि रेखा गुप्ता भी झूठी है, प्रवेश वर्मा भी झूठे हैं, मनिंदरजीत सिंह सिरसा भी झूठे हैं, कपिल मिश्रा भी झूठे हैं, इनके सारे मंत्री झूठे हैं, इनकी पूरी बीजेपी झूठी है। इन्होंने कहा था दिल्ली के चुनाव से पहले हमारी सरकार बना दो, 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। आज तक उस 2,500 रुपये का कुछ लेना देना नहीं, कुछ पता ही नहीं। इन्होंने कहा था कि होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे, होली निकल गई, किसी को फ्री सिलेंडर मिला, दिवाली भी ऐसे निकल लगी। इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो भी ना। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे, स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, हम मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। अभी देखो रेखा गुप्ता जी ने कितनी झूठ बोलते हैं, कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। सरकार आए हुए जुम्मा 100 दिन हुए नहीं, कह रही हमने 31 आरोग्य मंदिर बना दिए। 31 वो क्या थे? मोहल्ला क्लिनिक पेंट करा, मोहल्ला, आप मोहल्ला क्लिनिक की जगह उस पर लिख दिए कि आरोग्य मंदिर। कितने झूठ बोलते। दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि इतने झूठे लोग तो हमने कभी नहीं देखे, क्योंकि दिल्ली के लोग तो कभी इनसे वास्ता तो पड़ा नहीं, क्योंकि सरकार में तो 28 साल से गायब थे। अब दिल्ली के लोग कह रहे कैसी सरकार बन गई, सब लोग झूठ बोलते हैं, इनके एमएलए, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री। दिल्ली के लोगों को अभी हमने 100 दिन का इनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर था, पूरी 100 दिन की फेल सरकार है। दिल्ली में बड़े बड़े पावर कट लग रहे, पानी नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता ने कहा था कि अगली बारिश आएगी दिल्ली में कहीं जल भराव नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी डूब गई। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, उनका गांव मुंडका इतनी बुरी हालत है, आप चले जाइए आज, जब 365 दिन चले जाइए मुंडका, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि जिस दिन भी कोई ढंग की बारिश आ गई मुंडका गांव डूब जाएगा। प्रवेश वर्मा के गांव में इतना बुरा हाल है, गाय कूड़ा खा रही है, उनके वहाँ पे गाँव का एक पुराना तालाब है, उसकी हालत देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे कहीं नर्क में आ गए हो। प्रवेश वर्मा जैसा आदमी जो अपना गाँव ठीक नहीं कर सकता, अपने गाँव का तालाब ठीक नहीं कर सकता, झोल ठीक नहीं कर सकता, अपने गाँव की सड़क ठीक नहीं कर सकता, दिल्ली के लोगों का काम कैसे करेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। 31 मई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी हम टूटने नहीं देंगे। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
उन्हीं के इस बयान का हवाला देते हुए अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है और सीधा आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।